greatest integer function. Greatest integer is denoted by this. ठीक है. For example, f is a function from R to R. F is a function from R to R. Defined by, यहाँ पे देखो f of x equal स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है, इसका सिंबल है. मैंने कहा ना ये इसका सिंबल है. जब भी यहाँ हो आप खुद ही समझना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. पाने यू कैन नॉट अप्लाई टू योर ओन. आप खुद नहीं लगा सकते. अगर आपने ये लगाया इसका मतलब अगर आप लगा भी सकते हो. हाँ मिंजला ब्रैकेट. इट्स नॉट गोइंग टू मैटर. आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते. देखो यहाँ पे f फ्रॉम R टू R. जब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास x और इसमें किसी ने लिखा है वो फिर लिखिएगा कि these brackets represent greatest integer function as the name indicates. इस नाम से ही पता चलता है कुछ इंटीजर है. 0 +- 1 +- 2 +- 3. तो हमेशा याद रखना इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है. बस इंटीजर, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई सिर्फ इंटीजर. 1/2 नहीं आएगा इसका वैल्यू कभी. ठीक है. 1/2 कभी इसका वैल्यू नहीं आएगा. और इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू x. इसका मतलब क्या है हमेशा याद रखना. ये हमेशा हमें इंटीजर मिलेगा. क्या मिलेगा? इंटीजर. और कुछ नहीं. 1/2 नहीं, 1/3 नहीं. ठीक. 0 मिलेगा, +- 1 मिलेगा, +- 2 मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ से देखो हम कैसे इसको मतलब समझ सकते हैं. अभी ये उतना क्लियर नहीं हुआ आपको. हमेशा अब आपने ये याद रखा कि इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा. यहाँ पे देखो अगर आपके पास है, मैं लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 0 और 0 से राइट में यानी कि पॉजिटिव सारे नंबर, लेकिन 1 को छोड़ के. 1 को दैट मीन्स ऐसे है ना रियल लाइन. यहाँ पे है ना 0, यहाँ पे है ना 1. 0 इंक्लूड करना है x के लिए यहाँ तक, लेकिन 1 नहीं. बाकी सारे नंबर्स. यहाँ पे क्या होगा? 1/2 होगा. यहाँ पे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 इसी में होंगे सारे. या 1/√2 लाइक दैट. अगर आप 0 को लेके उसके राइट में चलेंगे 1 तक, लेकिन 1 नहीं. अगर आपसे ये कहेगा कोई, बोलो उस केस में, इस केस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? ऐसे आपको क्या देखना है, जो आपने x लिया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन सा है? 0. ठीक है. अगर आपने x का वैल्यू लिया ग्रेटर और इक्वल टू 1, अब लेस देन 0, कहाँ से? 1 को इंक्लूड किया, फिर 2 1 को इंक्लूड किया, 2 तक गए, 2 को छोड़ा. बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वक्त 1 होगा. मतलब कि जो सबसे नजदीक होगा ऑन द लेफ्ट साइड इंटीजर वही है इसका वैल्यू. ठीक है. अब देखिए इसका दूसरा नाम f है, f का दूसरा नाम y है. दैट मीन्स ये y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है. ठीक है. अब देखिए अगर x ग्रेटर और इक्वल टू -1 और लेस देन 0 हो, उस केस में क्या होगा? -1. गेन में तो मैंने छोड़ दिया, आपको ये लेना है. इसी तरह दैट मीन्स y आपका ये वैल्यू है ना. इसी तरह अगर x ग्रेटर और इक्वल टू -2 है और लेस देन -1 है, तब क्या होगा y का वैल्यू? बोलो जल्दी. लेफ्ट में क्या है? -2 एंड सो ऑन. बोलो जाओ बड़े वैल्यूज, उसमें क्या, जब छोटे आ गए, मैंने कहा ना जनरल में इंटीजर होंगे इसके वैल्यू. इस तरह जाओ, फॉर एग्जांपल आप गए कहाँ तक? पॉजिटिव में 1 तक. ठीक है. या 2 तक गए, फिर कह सकते हो x ग्रेटर इक्वल 2 लेस देन 3 वैल्यू आएगा 2.
फिर ग्रेटर इक्वल टू 3 लेस देन 4 तो वैल्यू आएगा 3। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, आप ये छोड़ रहे हो, ये इंक्लूड कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे बनेगा इस फंक्शन का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 0 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। जब x यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 है ना, 0 को इंक्लूड करके 1 तक आप गए, 1 तक गया, 1 को छोड़ के, ये x का वैल्यू में ले रहा हूँ x एक्सिस पे, y का वैल्यू उस वक्त क्या रहा है 0। तो बोलो जब आप x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेंगे y का वैल्यू 0 ही आ रहा है, यहाँ पे है ना y 0, तो दैट मीन्स ये सारा, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा। ये मैं ग्राफ ऑफ दिस निकाल रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू दिस। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0 व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1। अब देखो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, जब x का वैल्यू लिया 1 से लेकर 2 तक, y का वैल्यू क्या आ रहा है 1, y का वैल्यू आ रहा है 1। अगर 0 यहाँ पे है, y यहाँ पे होगा, लेकिन आपको यहाँ पे काम करना है, तो इसी हिसाब से यहाँ तक चढ़ना पड़ेगा। लेकिन y का वैल्यू 1 है ना इस हिसाब से, तो 2 को छोड़ के। रणवीर, y का मैंने कहा ना, ये वो लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, इस पे हमेशा y का वैल्यू 1 ही होगा, बिकॉज यहाँ y 1 है। लेकिन x का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है x का वैल्यू, इसलिए मैंने लाइन ड्रा करा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x कोई भी दो, लेकिन y का वैल्यू एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह सिमिलरली जब आप 3 तक, 2 से 3 तक जाएंगे, वैल्यू आएगा 2, तो ये इंक्लूड करो, ये छोड़ दो। इसी तरह ये इंक्लूड करो, ये छोड़ दो। इसी तरह ऊपर ये आ गया ना, ये आ गया ना। अब ये छोड़ो, यहाँ पे -1 पे, यहाँ पे ये छोड़ दिया मैंने, लेकिन ये इंक्लूड किया। अब ये छोड़ दो, ये इंक्लूड करो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या लगता है क्या बन गया? CD बन गई। इसे कहते हैं स्टेयरकेस ग्राफ। स्टेयरकेस ग्राफ यानी कि इसका ग्राफ सिमिलर टू CD होता है ना, दिखता है जैसे CD बन रही है, रेनफोर्स्ड स्टेयर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो एनालिसिस है वो ये मैंने ऐसे ही किया। ठीक है, अब मुझे बोलो रेंज क्या आएगा? रेंज मीन्स y का वैल्यू। वाह, क्या आ रहे हैं जरा देखो, 0 ±1 ±2, ये है ना, इसका मतलब y यहाँ पे 1 है, इसका मतलब y यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 3 है, शाबाश। यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y -1 है, यहाँ पे y -2 है, इसी तरह बाकी। तो दैट मीन्स हम क्लियरली ऑब्जर्व करें फ्रॉम ग्राफ, रेंज जो है, रेंज होगा बराबर z, क्लियर? डोमेन होगा इसका, डोमेन कुछ भी दे रहे हैं, क्या आपने छोड़ा कोई डोमेन में वैल्यू? डोमेन का x का वैल्यू कोई छोड़ा? आपने छोड़ा था यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड किया। तो दैट मीन्स सारे रियल नंबर्स। अब देखिए कोडोमेन, सारा है। अब मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है? यस, बिकॉज रेंज इज सबसेट ऑफ R। ये है ना सबसेट ऑफ R, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या ये फंक्शन रियल फंक्शन है? यस, बिकॉज डोमेन ऑफ दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ R। डोमेन है ना ये, है ना? अब कोई कंफ्यूजन? अगर कुछ पूछना है तो यू मे आस्क। क्लियर है? देना ऐसे ही है। देखो अब कोई यहाँ पे देखो, अगर कोई किसी ने आपको ये मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है x+1 का। आपको पता है डोमेन सारा R है, आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है x+1। जिस तरह मैंने लिया ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊंगा बस, मैं कहूँगा टेक x ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले, ऐसे ही लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि क्या हमें x चाहिए ओनली? फिर जो भी आप यहाँ पे इनइक्वालिटीज में क्या होता है, जो यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे भी, वो यहाँ पे। हमें चाहिए x+1, इसलिए मैं 1 कर रहा हूँ ऐड। तो which implies 0 + 1 lesser equal to x+1 less than 1 + 1, that is x+1 greater or equal to 1 less than 2। बोलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? हमें इसका चाहिए
1 है। लिया क्या था 0 से, लेकिन कहाँ पहुँच गए 1। समझ आया? बाकी इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हो, ड्रा द ग्राफ। ठीक है, वो आपको मेरी बात समझ आ रही है क्लियरली? चलो डू इट।